ये लास्ट 45 डेज उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक 80% ऑफ द सिलेबस जिन्होंने कंप्लीट कर लिया, और इसके साथ साथ उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम्हारा जीरो लेवल का प्रिपरेशन है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने प्रॉपर स्ट्रैटेजी यूज नहीं किया, प्रॉपर टिप्स एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्टडी प्लानिंग के साथ अगर तुम नहीं चलते हो तो ये 45 डेज ऐसे ही निकल जाएगा। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट एवरी डे यू आर लूजिंग वन प्रीशियस डे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले 45 डेज टाइम टेबल और ये 45 डेज स्ट्रैटेजी, किस तरह से तुम अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो फॉर योर कमिंग सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब तुम्हारा बोर्ड एग्जामिनेशन सभी को पता है कि 2 डिविजन्स हो चुका है, बाइफरकेटेड सिलेबस तुम्हें फॉलो करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हारा 2 एग्जाम्स होने वाला है। तो सेमेस्टर 1 जो कि तुम्हारा आने वाला एग्जामिनेशन है 15 ऑफ नवंबर से स्टार्ट है, स्ट्रेट आफ्टर चिल्ड्रंस डे। सो किस तरह से तुम इस सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन के लिए, जो कि बोर्ड्स की तरफ से कंडक्ट होगा, ये एमसीक्यू बेसिस पे होगा, तो ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन में तुम किस तरह से 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्या स्ट्रैटेजी रहेगा। अभी जो तुम्हारा लास्ट 45 डेज है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशंस नहीं किया है, और उन स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अच्छे तरीके से प्रिपरेशंस किया है, बहुत कुछ तुमने कवर कर लिया है, तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन के लिए। इसके साथ साथ यहाँ पर हम 45 डेज कंसिडर कर रहे हैं, लास्ट 45 डेज। लेकिन ये 45 डेज अगर तुम आज से कैलकुलेट करो तो हो सकता है कि अभी तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा दिन है, 45 डेज से ज़्यादा दिन है, लेकिन फिर भी उतना टाइम नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर 45 डेज स्ट्रैटेजी किस लिए, बिकॉज ये लास्ट 45 डेज तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, हो सकता है कि तुम इस वीडियो को कुछ दिन बाद देखो, 1 वीक के बाद देखो, तो इसलिए हम 45 डेज कंसिडर कर रहे हैं। नाउ ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि तुम्हारा अभी 0 लेवल का प्रिपरेशन है। ऑल्दो तुम सभी ने कुछ ना कुछ प्रिपरेशन अभी तक डेफिनेटली किया होगा, तुम्हारा सिलेबस आ गया है, बाइफरकेटेड सिलेबस कब का आ चुका है, तुम्हारा इवन रूटीन भी आ गया है, तुम्हारा रूटीन टाइम टेबल, आईसीएसई का टाइम टेबल, आईएससी का टाइम टेबल आ चुका है, और तुम्हारा 15 ऑफ नवंबर से स्टार्ट है। गैप्स अगर हम देखें तो यहाँ पर गैप्स अगर तुम पहले से कंपेयर करो, जो कि पहले के टाइम के स्टूडेंट्स थे, उन्हें बहुत ज़्यादा गैप मिलता था हर सब्जेक्ट के बीच में, हर दो एग्जामिनेशंस के बीच में गैप्स रहता था। लेकिन यहाँ पर अगर तुम देखो तो गैप्स मिनिमम है, बहुत कम गैप्स है। कुछ सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पर गैप्स नहीं है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स के लिए अगर तुम देखो, लिटरेचर, लैंग्वेज, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए कोई भी गैप नहीं है। तो तुम्हें इस लेवल का प्रिपरेशन करना है, इस तरह से प्रिपरेशन करना है कि तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, उस टाइम रिविजन के अलावा तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये जो 45 डेज तुम्हारे हाथ में, यू नीड टू यूटिलाइज इट, मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस टाइम फॉर योर प्रिपरेशंस। तो स्पेशली तुम्हें अभी उन सब्जेक्ट्स का कवर करके रखना है एटलीस्ट, जैसे कि मैथ्स के लिए तुम्हें कुछ टाइम मिला है, प्रिपरेशंस के लिए थोड़ा सा गैप्स है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें अभी से प्रिपरेशंस करके रखना है, बिकॉज तुम्हें गैप्स में रिविजन के अलावा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। एंड बहुत ही कम गैप्स है, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में तो तुम्हें गैप्स ही नहीं मिला है। अब यहाँ पर तुम्हारा सिलेबस जो है वास्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की एमसीक्यू बेस्ड एग्जामिनेशन है ऑल दो, लेकिन पहले तुम्हें चॉइस मिलता था। अब तुम्हें, अगर तुमने क्वेश्चन पेपर देखा है अच्छे तरीके से, सैम्पल पेपर्स और यू कैन से द स्पेसिमेन पेपर्स, इफ़ यू हैव सॉल्व्ड इट, तो तुम्हें पता होगा कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी चॉइसेस नहीं मिला है, सारा क्वेश्चंस कंपलसरी है। एट द टॉप ऑफ द क्वेश्चन पेपर और एट द टॉप ऑफ द स्पेसिमेन पेपर और द सैम्पल पेपर, इट हैज़ बिन रिटन दैट ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। दैट मीन्स यू कांट लीव एनी क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस है तुम्हें वो सारा करना पड़ेगा एक्सेप्ट फॉर योर हिंदी। तो हिंदी में अगर तुम देखोगे तो हिंदी में तुम्हारा एनी 2 बुक्स से करना है, यानी कि साहित्य सागर का पोएम स्टोरीज कर सकते हो। अगर तुमने सैम्पल पेपर एनालाइज किया तो तुम्हें ये बात पता होगा। और हम अभी नेक्स्ट वीडियो में हिंदी का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे जिन लोगों का हिंदी है। सो बी रेडी, स्टे ट्यून फॉर द वीडियो। हम हिंदी का तुम्हारा सैम्पल पेपर को सॉल्व करने वाले, एंड ऑलरेडी मैंने और डिफरेंट सब्जेक्ट्स का सैम्पल पेपर सॉल्व कर दिया, एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया जिसका लिंक तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द टाइम टेबल। तो अब देखो, अगर तुम टाइम टेबल, मेरे को ये बोलो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, तुम लोगों में से बहुत डिमांडेड वीडियो था टाइम टेबल के ऊपर, तो इस वीडियो में हम टाइम टेबल को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो, टाइम टेबल, I am not going to tell you that you need to wake up at 5 AM in the morning and then you need to prepare. And from 8:30 to 9 in the morning, 8:30 AM to 9, you need to have your breakfast, and then you need time for break, and then you need to prepare continuously for 2 hours. This type of timetable, I will not be providing you this type of timetable. Rather, I will be suggesting you कि तुम्हें खुद का timetable अपने according किस तरह से schedule करना है, या फिर तुम बोल सकते हो कितना आवर्स प्रिपरेशन करना है पर डे, एंड कैसे तुम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के साथ साथ ये 45 डेज के अंदर, ना कि तुम सिर्फ अपना टाइम टेबल फॉलो कर कंप्लीट कर पाओगे पूरा सिलेबस जो कि तुम्हारा बाइफरकेटेड सिलेबस है। रादर इसके साथ साथ हमें जो रिविजन का टाइम है वो भी निकालना है। रिविजन, एमसीक्यूज, सैम्पल पेपर सॉल्व करना पड़ेगा।
तो वो सारा चीज़ को भी हम लेकर डिस्कस करेंगे। इस तरह से मैंने तुम्हारा टाइम टेबल मतलब सेट किया है, जिस तरह से मैं बोलूँगी तुम्हें उस तरह से प्रिपेयर करना है। अगर तुम ये सारा चीज़ इस वीडियो को एंड तक अगर तुम देखते हो और ये सारा चीज़ फॉलो करते हो, डेफिनेटली यू कैन स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर सेमेस्टर 1 ICSE and ISC board examinations for 2022. So make sure that you watch this video till the end. Now let's start with the main points. देखो यहाँ पर किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि तुम एक टाइम टेबल सेट करो, जिस टाइम टेबल के अंदर अपना पूरा डेली रूटीन तुम वहाँ पर इंक्लूड करो। तुम सुबह ये इतने टाइम से इतने टाइम तक यू विल बी वेकिंग अप, यू विल हैव अ बाथ, यू विल हैव योर ब्रेकफास्ट, यू विल हैव योर डिनर एट नाइट एंड देन यू विल स्टडी। तो ये सारा इस तरह से अगर तुम करते हो तो इस तरह से कोई भी पर्टिकुलर स्टूडेंट ऐसा 2 या फिर 3 डेज मैक्सिमम यू कैन फॉलो। आफ्टर दैट यू वॉन्ट बी एबल टू फॉलो दोज काइंड ऑफ टाइम टेबल्स। सो टाइम टेबल तुम्हें इतना कॉम्प्लिकेटेड टाइम टेबल, इतना कॉम्प्लिकेटेड शेड्यूल नहीं बनाना, बी वेरी सिंपल। What you exactly need to do, 4 hours per day, 3 to 4 hours you need to prepare every day. Each day 3 to 4 hours का प्रिपरेशन करना है। किस तरह से करना है यहाँ पर अगर तुम देखो तो सबसे पहले अगर तुम ये देखो कि तुम्हारे पास कितना डेज है, सो वी आर कंसिडरिंग 45 डेज हियर, राइट। सो 45 डेज है तुम्हारे पास। 45 डेज के साथ साथ अगर हम सब्जेक्ट्स देखें, सो अगर तुम एक साइंस के स्टूडेंट हो, सो ऑन एन एवरेज हम साइंस स्टूडेंट्स को लेकर कंसिडर कर रहे हैं। कॉमर्स का अराउंड 8 सब्जेक्ट्स होगा, बट इफ़ यू कंसिडर साइंस स्टूडेंट्स देन 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स। So 10 subjects है including your PCMB, literature, language, history, civics, that is your HCG paper, geography is there, and then computer applications, ये group 3 elective subjects. So इसके according तुम्हारा अगर subjects का देखा जाए तो 10 different subjects है, 10 subjects and you have 45 days. तो किस तरह से मैनेज करना है मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ये बताया था कि 3 to 4 hours मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन दैट यू नीड टू प्रिपेयर। अगर तुम दिन भर बुक्स लेकर बैठोगे, दिन भर सोचोगे कि प्रिपरेशन करने का, तो ये नहीं हो पाएगा। तुम्हें क्या करना है, 3 to 4 hours यू नीड टू प्रिपेयर, बट दैट टाइम विच यू आर इन्वेस्टिंग इन योर स्टडी, मेक श्योर दैट यू डू इफेक्टिव प्रिपरेशन। तुम्हें अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर तुम्हारा अगर तुम देखो, अगर तुम डिवाइड करो 45 को, बिकॉज 45 डेज है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 10 है, तो तुम अगर 10 सब्जेक्ट्स डिवाइड करो 45 by 10, सो इट इज 4.5, राइट। दैट मीन्स 4.5 डे फॉर ईच सब्जेक्ट। फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट तुम्हारे पास 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, 1 डे के लिए तुम्हें 1 सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए तुम्हें 4.5 डेज चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 4.5 डेज, दैट मीन्स 4.5 डे। तो तुम किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हो, यू विल से ओनली 4 डेज फॉर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब यहाँ पर अगर तुम देखो ऑन एन एवरेज तुम्हारा कितना चैप्टर्स तुम्हें कंप्लीट करना है एक सब्जेक्ट का, अगर तुम एवरेज लेकर चलो तो यहाँ पर तुम्हारा 6 चैप्टर्स है, बाइफरकेट हो गया। अगर तुम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तुम्हारा से 12 चैप्टर्स है, सो 12 चैप्टर्स अगर वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट में है, इसको हमने अगर बाइफरकेटेड सिलेबस तुम्हें फॉलो करना है तो ये डिवाइड हो गया। तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर में 50% सिलेबस आ रहा है, सेकेंड सेमेस्टर अगेन 50% आ रहा है। सो यहाँ पर 50% के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ऑन एन एवरेज 6 चैप्टर्स हम कंसिडर कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का तुम्हें करना है 6 चैप्टर्स टोटल। सो 6 चैप्टर्स, कुछ सब्जेक्ट्स में 4 चैप्टर्स भी हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट में 5 हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स में इवन 7 भी जा सकता है। तो ये हम एवरेज लेकर चल रहे हैं कि तुम्हें 6 चैप्टर्स करना है। अब यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, जैसे कि मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला 3 to 4 hours पर डे यू नीड टू प्रिपेयर, 1 डे 3 to 4 hours। एंड इसके साथ साथ यहाँ पर तुम्हें पर डे ऐसा नहीं है कि तुम्हें 4.5 डेज में वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट खत्म करना है, तो तुम्हें कंटिन्यूसली 4.5 डेज, 4.5 डेज तुम एक ही सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करोगे। यहाँ पर तुम्हें मल्टीपल सब्जेक्ट्स यू नीड टू प्रिपेयर, 2 सब्जेक्ट्स, एक दिन में तुम्हें 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। ये जो 3 to 4 hours का टाइम तुम प्रिपरेशन के लिए ले रहे हो या फिर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो 3 to 4 hours, इसमें तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स करना है। इफ़ यू कंसिडर 4 hours, सो ऑन एन एवरेज अगर तुम 4 hours कंसिडर कर रहे हो पर डे, सो तुम्हें 2 सब्जेक्ट्स लेना है, 2 hour वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड द रेस्ट 2 hours यू नीड टू यूज इट फॉर अनदर 2 सब्जेक्ट्स। एंड यहाँ पर अगर तुम देखो तो 45 डेज है तुम्हारे पास एंड पर डे you are completing 2 chapters, say 2 chapters, that means two subjects, that means 2 chapters, one chapter from each subject. So 2 chapters, that means 45 days में तुम्हारा कितना complete होगा, 45 into 2 is 90, that means you are able to complete 90 chapters in 45 days। लेकिन यहाँ पर तुम्हें अगर हमने average 6 chapters लिया था one particular subject का, तो उसके according तुम्हारा 60 chapters होता है, 10 different subjects and एक subject का 6 chapters, that means 10 into 6 is 60। सो 60 चैप्टर्स यहाँ पर तुम्हें कवर करना है, लेकिन तुम यहाँ पर 90 चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो अगर तुमने ये जो टाइम टेबल मैंने डिस्कस किया, ये जो चीज़ मैंने डिस्कस किया, अगर तुम ये फॉलो करते हो तो इट्स वेरी सिंपल। 3 to 4 hours पर डे यू नीड टू प्रिपेयर। 3 to 4 hours के अंदर तुम्हें ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करना है, मल्टीपल सब्जेक्ट्स, दिस इज योर पॉइंट नंबर 2, you need to do multiple subjects, that means 2 particular subject in one particular day, in that 3 to 4 hours। नेक्स्ट चीज जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं वो है तुम्हारा 10 डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर डे।
टू चैप्टर्स एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नहीं करना है, वन सब्जेक्ट से वन चैप्टर्स। दैट मीन्स एक दिन में ऑन एन एवरेज 2 चैप्टर कवर करना है, 2 चैप्टर्स कवर करना है। इस हिसाब से अगर तुम करते हो तो यहाँ पर तुम्हें 60 ही करना है, 60 चैप्टर्स करना है। हो सकता है 65 हो सकता है टोटल, या फिर 70 मैक्सिमम जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें रिवीजन का भी टाइम मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पर 90 चैप्टर्स हो सकता है। अगर तुम ये टाइम टेबल फॉलो करते हो तो तुम 90 चैप्टर्स कवर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑन एन एवरेज तुम्हें 60 चैप्टर्स ही करना है। 60 मैक्सिमम 65 जा सकता है, या फिर तुम बोलो 70 जा सकता है, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऑन एन एवरेज 60 करना है, तुम्हें 90 चैप्टर्स। दैट मीन्स द लास्ट 1 वीक जो कि तुम्हारा 45 डेज टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, ये जो 45 डेज तुम्हारे पास है, ये 45 डेज का जो लास्ट 1 वीक है, इसे तुम्हें यूज करना है रिवीजन के लिए। जो भी तुमने अभी तक पढ़ा वो सारा चीज तुम्हें लास्ट 1 वीक में रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रेट आफ्टर दैट 1 वीक which you are getting, you need to give your examinations। ये MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाए। ये सारा चीज़ तुम फॉलो करते हो, जो भी मैंने डिस्कस किया, ये सारा पॉइंट्स को इंक्लूड करते हो अपना टाइम टेबल बनाने में। सो इन दैट केस इफ यू फॉलो इट स्ट्रिक्टली फॉर 45 डेज, दिस इज द 45 डेज चैलेंज। इफ यू फॉलो इट then nobody can stop you from getting a very good percentage or very good marks in your ICSE semester 1 board examinations and also your ISC 2022 semester 1 board examinations। So do follow all the strategies जो भी मैंने डिस्कस किया है। इस तरह से तुम्हें अपना टाइम टेबल फ्रेम करना है एंड उसको रेगुलरली फॉलो करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू एक्सेप्ट दिस चैलेंज of 45 days, that means preparations for 45 days, then do write to me in the comment section below that I accept the challenge of 45 days timetable। That's all for this video। Keep preparing for your ICSE and ISC semester 1 board examinations। 15th of November से start है, so you don't have much time। अगर तुमने proper strategy use नहीं किया, proper tips एंड प्रॉपर प्लानिंग के साथ, स्टडी प्लानिंग के साथ अगर तुम नहीं चलते हो तो ये 45 डेज ऐसे ही निकल जाएगा। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट एवरी डे यू आर लूजिंग 1 प्रीशियस डे। इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है ICSE, ISC बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड फॉर योर सेमेस्टर 1, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।